Hi guys, in this lecture I will solve some numericals on the basis of pH formula। तो क्या करेंगे आज हम इस लेक्चर में कि आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे pH वैल्यू के आधार पर। जो pH फार्मूला आपको हमने इन लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था उस आधार पर आज हम क्या करेंगे, उसी फार्मूला के आधार पर आज जो है न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार रिमाइंड करा दें आपको कि pH का फार्मूला क्या होता है। जैसे pH इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो pH के बारे में भी हमने बताया था कि pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या होता है pH? pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं pH इक्वल टू लॉग 1/H प्लस। ठीक है, तो आज हम इसी फॉर्मूला से रिलेटेड आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ठीक है, आज इसी फॉर्मूला से रिलेटेड आपको हम कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे और उससे भी रिलेटेड आप फॉर्मूला ये भी पढ़ा था, एक फॉर्मूला आपने कि हाइड्रोजन आयन और जो वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट होता है इसका वैल्यू कितना होता है, 1 × 10⁻⁻14 होते थे। ये तमाम फॉर्मूले से रिलेटेड आज हम आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एंड गो ऑन टॉपिक। तो हम सबसे पहले न्यूमेरिकल्स कराते हैं आप इसको इसमें। तो पहला न्यूमेरिकल्स देखिए अब आप देखिए, पहला न्यूमेरिकल्स जैसे है कि कैलकुलेट द pH value of a solution which hydrogen ion concentration is 1 × 10⁻⁻10। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द pH वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन विच हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज 1 × 10⁻⁻10 है। तो सबसे पहले देखिए आप इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन में देखिए पहले गिवन क्या है, आपको गिवन लिखते हैं। गिवन में आपको हाइड्रोजन आयन दे रखा है 1 × 10⁻⁻10। ठीक, तो सिंपल सी है, देखिए जैसे हम फॉर्मूला कराते थे, हमने कराया था आपको, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट pH इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, pH का फुल फॉर्म भी बताया था, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो pH इक्वल टू क्या हो गया, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन, ये फॉर्मूला होता है। तो आप देखिए हाइड्रोजन आयन आपको कितना दे रखा है, इतना, तो यहाँ लगा दीजिए आप 10⁻⁻10। ठीक है, अब इसको लॉग में कैसे लेते हैं, ये इधर आ जाता है तो -10 और log 10 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 10 और log 10 ये आ गया। तो log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1। यहाँ आप लिख लीजिए log 10 इक्वल टू 1 होता है, तो log 10 का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो pH वैल्यू कितना हो गया इसका, 10 हो गया, यानी pH वैल्यू जो है इस सॉल्यूशन का क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, दिस इज ए आंसर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना आपको कि आपको क्वेश्चन में ये देखना होता है कि गिवन वैल्यू क्या है। गिवन वैल्यू अगर आपको आगे सेलेक्ट करना तो ऑटोमेटिकली एक आपको सवाल इजी हो जाएगा, क्योंकि गिवन वैल्यू देखिए हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया है, और हम क्या करते हैं फॉर्मूला जानते हैं कि pH इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन होता है, और इसकी वैल्यू लगा दीजिए। जो वैल्यू आ रहा है यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया आपको pH। अब देखिए इससे रिलेटेड जो होता है कुछ सवाल और होता है और जैसे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि द हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन concentration of a solution is
इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो कैलकुलेट द pH value and write the nature of solution, ठीक है। हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज इतना है। कैलकुलेट द pH वैल्यू, ठीक है, pH वैल्यू एंड राइट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। आपको इसमें देखिए एक नया चीज पूछ रहा है, क्या गया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो केवल हमने वही पूछा था कि व्हाट इज द pH वैल्यू, कि pH वैल्यू क्या होता है, लेकिन इसमें एक चीज और पूछ दिया है, क्या कि राइट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले हम बताते हैं आपको राइट द नेचर में क्या लिखना होता है। जैसे हमने इससे पहले बताया था आपको कि एसिड, बेस एंड न्यूट्रल होता है, सॉल्ट होते हैं, न्यूट्रल होता है। तो सॉल्यूशन एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, इस चीज को हम जो होते हैं नेचर में आता है कि सॉल्यूशन का अगर नेचर हमने जैसे बताया था कि लेस देन pH 7 आता है तो एसिडिक नेचर में आता है, और मोर देन 7 आता है तो बेसिक नेचर में आता है, और 7 वाला जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो ठीक है, तो उसी के आधार पर हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, pH वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या है, गिवन लेना है। क्या है गिवन, गिवन क्या दे रखा है आपको, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है ये दे रखा है 2 × 10⁻⁻6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि pH इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो क्या हो गया, अब माइनस लॉग और यहाँ लगा दीजिए आप कितना 2 × 10⁻⁻6, ठीक है, 2 × 10⁻⁻6। अब इसका लॉग ले लीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग 2 अब प्लस। देखिए लॉग में क्या होता है, जब लॉग लेते हैं तो मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, डिवाइड होता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है, याद रखना आपको। तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये पावर यहाँ आ जाता है, तो ये हो जाएगा -6 log 10, ठीक है। तो देखिए log 2 का वैल्यू कितना होता है, आपको याद रखना होगा, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010 log 2 का वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपको कि 0.3010 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 × 1, जैसा कि इससे पहले मैंने बताया था आपको कि 1 हो गया, तो अब ये कितना हो गया माइनस प्लस 6। अब आप इसको 6 है, ये माइनस है, 6 में से इसको माइनस कर देते, तो देखिए माइनस कर देंगे ऐसे, तो ये हो गया 3010, तो यहाँ 0 8, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। कितना हो गया ये 5, इसमें से एक कैरी लिया, इसमें कर दिया कैरी करके, 9 यहाँ 10 होता है, 10 से कैरी इसमें लेंगे, ये 10 यहाँ 9 बचेगा, इससे कैरी इसमें करके इस तरह से घटा लेंगे तो आता होगा आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5.69, ठीक है, 5.69 अप्रॉक्स में लेते हैं, तो pH वैल्यू कितना आ गया इसका 5.69, ये आंसर आ गया आपको, ठीक है। pH वैल्यू, इसका आंसर pH वैल्यू ये होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और है कि राइट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, अभी बता रहे हैं। तो pH वैल्यू देखिए कितना है, 7 से कम है या ज्यादा है। जैसा कि हमने बताया है कि अगर pH वैल्यू 7 से लेस देन 7 होता है तो एसिडिक नेचर में आएगा, और मोर देन 7 होगा तो बेसिक नेचर में आता है, और अगर 7 होता है तो किस में आता है, वो न्यूट्रल होता है। तो देखिए इसमें 7 से कम है, 5.69 आ रहा है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ, नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन इसका एसिडिक, क्या हो गया एसिडिक हो गया, नेचर ऑफ सॉल्यूशन एसिडिक हो गया। एनी प्रॉब्लम नहीं ना, तो ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और एक फॉर्मूला हमने बताया था आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, POH की द POH
वैल्यू ऑफ a solution is pH value of a solution is 7, then find the value of pH and write the नेचर ऑफ सॉल्यूशन। क्या है कि pH POH हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको गिवन क्या है, सॉल्यूशन में क्या लिखना है, सबसे पहले गिवन जो दिया है, गिवन क्या है आपको, गिवन है POH इक्वल टू है 7, ठीक। तो हम एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि pH प्लस POH इक्वल टू क्या होता है 14। ये फॉर्मूला याद होगा आपको, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि pH प्लस POH इक्वल टू, ये जो होता है बेसिक सॉल्यूशन के लिए OH आते हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ये हाइड्रोजन आयन है, तो ये कितना होगा pH इक्वल टू हो गया 14 माइनस POH हो गया, तो pH ये आ गया हमारा, तो 14 माइनस 7 कितना हो गया pH इक्वल टू 7, तो pH वैल्यू एक आंसर हमारा ये हो गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, राइट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए नेचर कितना क्या हो जाएगा इसका, pH कितना आ रहा है 7, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन न्यूट्रल, न्यूट्रल होगा, गुड, क्योंकि 7 आ रहा है तो न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन होगा कि हाइड्रोक्सी आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज 10 to the power minus 12, ठीक है। फाइंड द pH value of a solution, ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि हाइड्रोक्सी आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज 10 to the power minus 12, फाइंड pH वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी pH वैल्यू सॉल्यूशन का फाइंड करना आपको। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन में गिवन क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्सी आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है 10 to the power minus 12, ठीक है, और इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन होता है तो आप याद रखिएगा ये मोल पर लीटर में होता है, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए यहाँ लिखेंगे और फाइंड क्या करना है आपको, pH, ठीक। आपको पता होना चाहिए कि हमने एक फॉर्मूला बताया था कि pH फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन तो हमारे पास है नहीं, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले आयनिक प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ, ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ये होता है और इसका वैल्यू कितना होता है 1 × 10 to the power minus 14। तो देखिए आपको यहाँ से फॉर्मूला जो होता है इतना आ जाएगा 1 × 10 to the power minus 14 अपॉन ये आ जाएगा माइनस, ये हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ इनपुट कर दीजिए 1 × 10 to the power minus 14 और ये हो गया आपको 10 to the power minus 12, ठीक, पूरा कंप्लीट। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हमारा ये कट के कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर माइनस 2 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, ठीक, pH इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन यानी 10 की पावर माइनस 2, ये 2 यहाँ आ जाएगा -2 लॉग 10 यानी 2 से 2 ये प्लस हो गया, 2 × 1 यानी 2 हो गया, pH कितना आ गया इसका 2 आंसर हो गया, ठीक।
तो इस आधार पर आप और भी न्यूमेरिकल्स करिएगा। और इस न्यूमेरिकल्स में अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।